नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 की सुगबुगाहट जो शुरू हो गई है लगातार। अब 31 तारीख ज्यादा दिन बचे नहीं है। 31 तारीख को हर टीम को अपने अपने खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है कि किन खिलाड़ियों को रखा जा रहा है, किन खिलाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इसी के साथ यह भी तय हो जाएगा कि कौन कौन से बड़े खिलाड़ी ऑक्शन में आएंगे ताकि टीमें उन पर दांव लगा सकें। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो टेस्ट मैच इस वक्त इंडिया और न्यूजीलैंड का चल रहा है, इस टेस्ट मैच के बाद एक खबर सामने आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार ऑक्शन में खेल कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स एक तूफानी खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल करने के लिए कितनी भी मोटी रकम लगा सकती है और उस खिलाड़ी का नाम है वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में आपको पता है, सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा है। हालांकि पिछले कई सालों के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा मैच खेलते नहीं है, फिटनेस का इशू रहता है, चोटिल ज्यादा रहते हैं। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे ही वापसी की और जिस अंदाज में 7 विकेट चटकाए, वो काबिले तारीफ है, उसकी तारीफ हो रही है। अब वॉशिंगटन सुंदर को चेन्नई सुपर किंग्स के सूत्रों के हवाले से खबर है कि वॉशिंगटन सुंदर को चेन्नई टारगेट कर सकती है किसी भी कीमत पर। अब चेन्नई को क्या फायदा होने वाला है, क्या लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, चेन्नई के जुड़ाव की चर्चा करें उससे पहले यह बताइएगा कि वॉशिंगटन सुंदर का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, जिस तरीके से मैदान पर वापसी करते 7 विकेट चटकाए हैं, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो जिस तरीके से 7 विकेट सुंदर ने लिया है, हम ये भी कह सकते हैं थाला फॉर अ रीजन। बिल्कुल 7 विकेट, बिल्कुल आपने सही बोला, थाला फॉर अ रीजन। कनेक्शन 7 नंबर, थाला फॉर अ रीजन। दूसरा आप पॉइंट समझिए, चेन्नई से जुड़ाव, एक तरह से दूसरा घर उनका आप मानिए किस तरीके। चेन्नई सुपर किंग्स है, चेन्नई के कंडीशन से वो पूरी तरीके से वहां पे खेले हैं, वहां पे पले बढ़े हैं, तो जानते हैं उन चीजों को। और आईपीएल ऑक्शन की हम बात कर रहे हैं तो चेन्नई की टीम फ्रेंचाइजी, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, सुंदर के पीछे भागेगी, सुंदर के पीछे बिल्कुल जाना चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हैदराबाद की टीम रिलीज करेगी सुंदर को, यह बड़ा सवाल नहीं। अब एक देखिए, एक चर्चा और शुरू हो गई है जो सूत्रों के पास खबर है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों अच्छी कर रहे हैं जी, तो क्या रविंद्र जडेजा को रिलीज करके चेन्नई सुपर किंग्स भविष्य के तौर पर देख रही है? क्योंकि रविंद्र जडेजा T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, आपको पता है। रविंद्र जडेजा T20 नहीं खेलना चाहते, ठीक है ना। और टेस्ट में भी परफॉर्मेंस उनका बेहतर नहीं है, विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, रन बना नहीं पा रहे हैं रविंद्र जडेजा। आप अगर उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स से 2 दिग्गज एक साथ जाने वाले हैं, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी, और जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर क्या वॉशिंगटन सुंदर को देखा जा रहा है? अभिषेक, नहीं, इसकी संभावना मुझे कम लग रही है क्योंकि चेन्नई के टीम में जो 3-4 बड़े नाम हैं, अक्सर उनके साथ चेन्नई की टीम छेड़छाड़ नहीं करती है। एक्सेप्शन वो सुरेश रैना का वो एक्सेप्शन था, अगर उसे हटा दे तो जडेजा जो है एक तरह से कहते हैं लॉयल्टी, आईपीएल में ज्यादा ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो खिलाड़ी अपने फ्रेंचाइजी के साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है, फ्रेंचाइजी भी भरोसा दिखाती है उस पर, तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि जडेजा की उस सीएसके फ्रेंचाइजी से विदाई हो जाए। देखिए अभिषेक, हम ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुरेश रैना का भी एक ही सीजन बेकार गया था, आपको याद होगा। उस एक सीजन के बाद सुरेश रैना को बाहर निकाल दिया था और किस तरीके से बाहर हुए थे वो दुनिया जानती है जी। तो क्या जडेजा के तो पिछले 2 सीजन बेकार जा रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है ऐसा? क्योंकि चेन्नई आगे की सोचती है, चेन्नई और मुंबई ऐसी टीमें हैं, आपको पता है मुंबई ने रोहित को हटा दिया जबकि 5 बार के विनिंग कैप्टन थे, एकदम हटा दिया। तो ये टीमें, दोनों टीमें ऐसी हैं जो अचानक से बड़े फैसले लेती हैं। नहीं, फिर भी मुझे देखिए जो लग रहा है, देखिए कप्तानी से हटाना और स्क्वाड से हटाना, अपने फ्रेंचाइजी से हटाना, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जडेजा को लेके मुझे लग रहा है शायद चेन्नई इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी क्योंकि फिर से वो चर्चा में आ जाए, विवाद, फालतू का विवाद, अभी विवाद मूल कोई टीम लेना नहीं चाहेगी जडेजा को लेके। रही बात सुंदर की, तो मुझे लग रहा है किसी और खिलाड़ी की जगह हो सकता है कि आपको वासी सुंदर चेन्नई की तरफ जाते हुए आपको दिख सकते हैं। चेन्नई बिल्कुल उन्हें चाहेगी लेना क्योंकि लगभग आधे मैच जो है सभी टीमें अपने घर में खेलती है, तो उस चेन्नई की पीछे उस कंडीशन में वाशिंगटन वहां पे फायदा अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं, तो उनके पीछे बिल्कुल जाएगी। लेकिन जडेजा को लेकर मुझे कम लग रहा है कि वो जडेजा को छोड़ेंगे ऐसा नहीं। अब देखिए सवाल एक और हो जाता है ना अभिषेक, और तमाम दर्शकों के बीच में भी ये सवाल होगा उनके मन में भी कि अगर वॉशिंगटन सुंदर को जैसी चर्चा हो रही है कि वॉशिंगटन सुंदर के पीछे जाएगी, तो क्या जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर सुंदर को रखा जाएगा या फिर उनको प्लेइंग 11 में? क्योंकि दोनों तो एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, दोनों तो एक साथ रहेंगे नहीं। नहीं, टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया में देखिए बीते काफी समय से अक्सर
पटेल को भी एज अ बैटिंग ऑलराउंडर चांस दिया जा रहा था। तो मुझे लग रहा है अगर इंडियन टीम की बात करें तो वहां अक्सर पटेल की जगह हो सकता है। अगर ये कंसिस्टेंसी रखेंगे सुंदर, तो सुंदर उस जगह पे यहाँ शिफ्ट क्योंकि आपको पता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट बनते जा रहे हैं अक्षर पटेल। अक्सर पटेल हो रहे हैं तो व्हाइट क्या बॉल टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट सुंदर बन रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट में मुझे फिलहाल जो दिख रहा है अक्सर पटेल का रिप्लेसमेंट दिख रहा है, क्योंकि जडेजा बड़े कद के खिलाड़ी है और जडेजा की काबिलियत भी हम सभी जानते हैं। करते हैं जडेजा, ऐसा नहीं है बड़े मौके पे वो आपको करके, अगर बैट से फेल हो गए तो बॉल से भी करके देते हैं। तो बड़े खिलाड़ी, जो बड़ा खिलाड़ी है उसका एक्सपीरियंस काम आता है कभी ना कभी बड़े मौके पे। तो मुझे नहीं लग रहा कि चेन्नई की टीम जो है ऐसी कोई गलती करेगी। अब टीम इंडिया में भी जडेजा का फिलहाल इस वक्त रिप्लेसमेंट जडेजा को बाहर कर पाना मुश्किल है। देखिए मुश्किल तो है। आप एक और चीज समझिए, कुलदीप यादव को इस वक्त बैठाकर सुंदर को चांस दिया गया। कुलदीप की जगह सुंदर आए थे खेलने, लेकिन जडेजा पे वापस से भरोसा। अश्विन जडेजा, ये दो ऐसे बड़े नाम है ना, आपको खास कर रेड बॉल क्रिकेट में कोई भी टीम, कोई भी जो कोच होगा, कोई भी मैनेजमेंट होगा, इतना जल्दी उसे सीट पे नहीं बैठा। चर्चा तो अश्विन की भी चल रही है, चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर खबर है कि चर्चा तो अश्विन की भी चल रही है, क्योंकि ऐसी खबरें कि शायद राजस्थान इस बार अश्विन को रिलीज कर सकता है। और अश्विन चेन्नई में खेल चुके हैं, चेन्नई जानती है अश्विन किस तरीके के खिलाड़ी हैं। चर्चा तो यह भी है कि स्पिनर के तौर पर अश्विन को भी टारगेट किया जा सकता है, चेन्नई सुपर किंग्स कर सकती है। बिल्कुल, अश्विन को जैसा सिचुएशन चाहिए चेन्नई, वो तो उनका भी घर है। बिल्कुल चेन्नई, वाशिंगटन और अश्विन दोनों चेन्नई को काफी वहां पे पसंद आता है। उन्हें वो जो कहते हैं कंडीशन, वो पसंद आता है दोनों को। तो चेन्नई की टीम मुझे लग रहा है इन दोनों पे ट्राई कर सकती है। तो आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट चेन्नई को अब ढूंढना चाहिए जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, और क्या उनका रिप्लेसमेंट अब वॉशिंगटन सुंदर ठीक होंगे चेन्नई सुपर किंग्स में? क्योंकि चेन्नई हमेशा एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर और एक स्पिन ऑलराउंडर को अपने पास रखती है। इतिहास उठाकर रही बात जडेजा के फॉर्म की, तो ये चिंता का विषय है चेन्नई के लिए। जिस तरीके से कुछ खास बीते 2 साल से 2 आईपीएल से जडेजा कर नहीं पा रहे, तो इसलिए अगर यही जारी रहा जडेजा का, तो फिलहाल तो मुझे जो दिख रहा है स्क्वाड में रहेंगे। हो सकता है अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए, प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, आपको बस स्क्वाड में रखा जाए। सवाल तो अभिषेक फिर भी यही खड़े होंगे कि जडेजा जैसा खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर है, इसको बेंच पर बैठा है, परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो बाहर बैठना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि क्या जडेजा के रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है? तो कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। आपको क्या लगता है कि चेन्नई क्या अब उलटफेर के दौर से गुजरेगी? धोनी भी, सीनियर खिलाड़ी जो है क्या चले जाएंगे? क्या एक नौजवान खिलाड़ियों की टीम चेन्नई हो जाएगी, जो डैडी आर्मी कही जाती थी? क्या वो एकदम नौजवान खिलाड़ियों की टीम हो जाएगी, क्योंकि धोनी जाने वाले हैं, जडेजा भी जाने वाले हैं? सुपर किंग्स देखने को आपको मिल सकता है आईपीएल 2025 में। और क्या जडेजा का रिप्लेसमेंट अब खोजना चाहिए, और क्या उनका रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर ठीक है? ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।